मैं दिल्ली गया हूँ। कब गए थे? मेरा पैदाइश मेरी इंडिया की थी। वो सब मोदी ने खरीदी थी। बता रहा हूँ, दिल्ली का विजिट किया है। ठीक है, 300 यूनिट फ्री है हर शहरी को। हर शहरी को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को? नहीं, हर शहरी को। ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए। गुजरात के मुसलमान मोदी साहब को बाप की तरह प्यार करते हैं। मोदी जो है ना, ये अपने मुल्क के अंदर हमारे मुसलमानों के साथ कितना जुल्म कर रहा है कि वो अपने मुल्क का निज़ाम देखे, हमारे मुल्क के बारे में, हमारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं उनके बारे में वो कतई ना सोचे। वो अपने यहाँ देखें, उनके यहाँ मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं और मदरसों में धमाके हो रहे हैं। उलमा इकराम को घरों में जो है शहीद कर दिया जाता है। उधर आज़ादी नहीं है, वो भी मुसलमान जो हैं वो आज़ादी चाहते हैं, उनके हुकूक उधर सलब किए जाते हैं। तो वो अपने यहाँ का माहौल सुधारें। हम लोग अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन रह रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर बात करें ये आपस में लड़ रहे हैं, हम तो फिर इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब वहाँ पे मिल के रह रहे हैं, तो उनकी ये बात पे आप क्या कहें? हाँ देखो जी, वो रह रहे हैं लेकिन उसमें पिसे भी हुए हैं वो मुसलमान जो है। हम यहाँ ठीक रहे, हम यहाँ पे हमारी हुकूमतें जो है ना हमें दबा के चला रही हैं। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का क्या है? हमें तो बताया गया इंडिया में हिंदू सब इकट्ठे हैं वहाँ पे। हाँ, आप उसमें रिश्तेदारी हैं, वो करते हैं, क्या नाम है, खाना पीना इकट्ठे ही। ब्याह शादियों में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान हिंदुओं के जाते हैं। आप ये देखें, किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट है, इन्होंने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली हैं। ठीक है, इन्होंने लोगों से उनका जीने का हक छीन ली है। ठीक है। ये आप देख लें, उधर ईद उल अज़हा के ऊपर कुर्बानी के जानवर कुर्बान करने की इजाज़त नहीं है। बड़ा प्यार बहुत है इंडिया में, लोग चिपटते हैं आदमी पाकिस्तान से चला जाए। भाई हिंदू और ये अपना हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूं है। अच्छा, वहाँ पे ये नहीं है, मिल के रहते हैं। रहे हो या मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, तो उन्हें इतने ज्यादा वोट बैंक मुसलमानों का भी मिल रहा है, और उनके तो मुस्लिम अब आगे आके कह रहे हैं कि भाई हमें तो मोदी चाहिए। वो देखे ना, वो इसलिए कह रहे हैं ना कि उसने अपने हिंदुइज्म को मतलब अपना जो है ना उसने फैलाया है उसने। ठीक है। ट्रेन में जा रहा था तो किसी बंदे ने 13 रुपए की टिकट ली ट्रेन में। 13 रुपए की? 13 रुपए की टिकट ली, किसी ट्रैवल कर रहा था किसी जगह। कब की बात है ये? 13 रुपए की तो टिकट आज नहीं, जैसे शहर में जाते हैं, लोकल जा रहे हैं, तो उससे दिए 50 रुपए, बाकी उसका बैलेंस था कोई 37 रुपए थे उसके। लिया जो मोदी आया था ना, उसने सबसे पहले कहा था ये क्या पाकिस्तान इंडिया लगाया हुआ है, छोड़ो इस चीज़ को, हमने आगे जाना है। उसने आगे बढ़ के दिखाया। आज हम जो है इसको उसको लान तान कर रहे हैं। हम अपनी तरक्की में देखें कि हम उस वक्त जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान ने जर्मन को कर्जा दिया था। अच्छा। और अब जो है सारों से फकीर बना हुआ है। ये दहशतगर्दों का मुल्क है। बिल देखे आपने? मेरी 23,000 रुपये सैलरी है, मैं मुसलमानों के गाड़ियों में चूड़ों वाला काम कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान मुसलमानों से काम कराए जाते हैं? इससे अच्छा वो इंडिया लाख दर्जे अच्छा है। ये पाकिस्तान एक नाम का मुल्क है बस। वो कहते हैं कि भाई ऐसा मुल्क चाहिए ही नहीं हमें। बिल्कुल ऐसी बात है। इन्होंने जो हरामजदगी की है, बिजली के जो टैक्सेस बढ़ाए हैं लोगों पे इतना ज़्यादा है। और अब देखें, लेकिन अब वो जब आते हैं तो हमसे अच्छा पहनना होता है, अच्छे लिबास में होते हैं और अच्छे खाने खाते हैं, अच्छी होटलों में रहते हैं। हम उनका मुंह देखते हैं। वो बोला कि मुझे 37 रुपए दे दो, उसने बोला मेरे पास खुले नहीं है। वो कलेक्टर ने बोला, उससे बोला ऐसा करो मुझे 13 रुपए 37 रुपए के आगे की टिकट काट दो, लेकिन वो उधर ही गया। इसलिए मैंने कहा ये तुमने क्यों किया? उससे बोला ये गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जाएंगे, इससे खजाने में नहीं जाएंगे। वहाँ जो भीख मांगने वाला वो भी पढ़ा लिखा है। मोदी वाकई बहुत अच्छा लीडर है और बहुत अच्छा जा रहा है अपनी कंट्री को लेके। अपनी कंट्री वालों के लिए तो वो सुपर हीरो बन गया जो चांद पे ले गया इंडिया को। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक पाकिस्तानी चाचा भारत आए थे और भारत आकर उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा जो उन्हें कभी बताया गया नहीं था। उन्होंने देखा कि भारत के छोटे छोटे बच्चे भी इतने तेज हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने ये भी देखा कि भारत में हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं, साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ सामान्य जिंदगी जीते हैं और किसी को भी उनके धर्म की वजह से रोका नहीं जाता है। यही सच्चाई है जिसे पाकिस्तान के कुछ मदरसे वाले और गलत सोच रखने वाले ये चीज छुपा कर रखते हैं। वो हमेशा यही बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा। भारत में मुसलमान खुश नहीं है, उन्हें दबा कर रखा जाता है, जबकि ये बात वही लोग करते हैं जिन्होंने कभी भारत को देखा नहीं है। जो पाकिस्तानी भारत आ चुके हैं, यहाँ कुछ समय भारत में रहे हैं, वो खुद ही ये मानते हैं कि सालों से हमें गलत बातें सिखाई गई है। भारत में आकर उन्हें पता चला कि यहाँ हर किसी को पढ़ने का मौका मिलता है, काम करने की आजादी है और आगे बढ़ने का पूरा हक मिलता है। इसलिए जब ऐसे लोग पाकिस्तान वापस लौटकर भारत की सच्चाई बताते हैं तो बहुत से पाकिस्तानी जाहिलों को भरोसा नहीं होता है। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।
इंडिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया में खूबसूरती हम पर तो नाजिल हुई है, क्या बात कर रहे हैं? हुई है ना, बनाने वालों ने खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, आप मानते हैं? हुआ कि नहीं, आज़ाद हुआ कि आप कैसे कह सकते हैं वहाँ खूबसूरती नहीं है, यहाँ नहीं है? कुदरत वहाँ भी है, यहाँ भी है ना, लेकिन वो देखें उधर कम मुसलमान है, इधर ज़्यादा मुसलमान है। जो मोदी सरकार है उसने जो अपना वहाँ पर मुसलमानों के अपना खिलाफ जो वहाँ पर मतलब अपना वो कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, वो अपने पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं अपने इख्तिदार के लिए। नहीं, अगर वो मुसलमान, कहने का मकसद भाई ये है ना कि देखे मजबूरी है। हाँ जी, मजबूरी में चले जाए। अगर कोई मजबूर है इंसान नहीं कुछ काम कर सकता, अगर उसको कोई ऐसा पैकेज मिल रहा है कि जिसमें कोई उसका खर्चा नहीं है तो वो जा सकता है। पाकिस्तान 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 मतलब है कि जेड़ा मर्जी हुक्मरान आए लुट लवे दे चला जावे। ये खूबसूरती है? तो खूबसूरती की बात नहीं है, एक अकल भी होनी चाहिए। वो उधर कम मुसलमान है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आबादी के लिहाज से भी मुसलमानों का भी मिल रहा है और उनके तो मुस्लिम अब आगे आके कह रहे हैं कि भाई हमें तो मोदी चाहिए। वो देखे ना, वो इसलिए कह रहे हैं ना कि उसने अपने हिंदू इदम को मतलब अपना जो है ना उसने फैलाया है उसने। ठीक है, और बिल्कुल ही वही हो रहा है। देखिए वहाँ के जितने चैनल हैं वो सब मोदी ने खरीद लिए सारा, और इंटरनेशनल चैनल भी शायद खरीद लिए हैं। अच्छा, इंटरनेशनल पैसा लगा चैनल रहा है। और अगर इंडिया के मैं अभी इंडिया होकर आया हूँ। कब? एक माह हुआ है। अच्छा, कौन से सिटी का विजिट किया था? दिल्ली का। वैसे मैंने सारे मतलब किए हुए, मैं इस मतलब बता रहा हूँ दिल्ली का विजिट किया है। ठीक है। और वहाँ के मुसलमान जो है ना वो डरे हुए हैं। अच्छा, जो पैसे वाले भी हैं वो भी डरे हुए हैं, समझे? दिल्ली जामिया मस्जिद है, बहुत मशहूर, बहुत बड़ी मस्जिद है, तो वहाँ का विजिट किया। वहाँ पे नमाज वगैरह नहीं होती? तो नहीं होती, नमाज़ें भी होती है, हर चीज होती है, उसके अंदर कोई मतलब अपना रोकथाम नहीं है, कोई वो नहीं है। मगर एक वहाँ पर जो मैं चीज देख कर आया हूँ, हमारे अजीज है, आप यकीन मानिए, वो मैं एज ए मतलब अपना जो है ना क्या क्या कहना चाहिए, मिसाल में मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, अरबपति भी है। अच्छा, जो आपके वहाँ पे रहने वाले दो अजीज अरबपति भी है, मुसलमान है, मगर आप लाहौर में आप रहते हैं यहाँ पर, आप यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाकर कोठी बना ले, ये भी मस्जिद वो भी मस्जिद। वैसे मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मुझे नहीं लगता। आपको सही लगता है? हाँ मुझे सही लगता है, मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है। क्यों नहीं कर रहे हम तरक्की? अभी तक हमने क्या बनाया अपना? अभी तक मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई होंगी, कुछ ज़्यादा नहीं। कौन सी चीज़ें? ये तो मुझे नहीं पता। कोई चीज़ नहीं हमने अपनी बनाई, सुई तक बाहर से आती है हमारी। तालीम का निज़ाम पाकिस्तान में कैसा है? तालीम का निज़ाम ये प्राइवेट स्कूल है ना, इसमें तालीम कोई म्यार की नहीं हो रही। मेरे बच्चे आज 10 साल के हो गए और एक 12 साल की लड़की हो गई, और आखिर टीचरों ने कहा कि जी लड़की को ले जाएं आप, हम फीसें भर रहे थे उसकी, 5-7 साल तक हमने फीसें भरी हैं, कोई इल्म नहीं। उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया हमें कि आपके बच्चे इस काबिल नहीं है? हमसे फीसें दे दे के जेब में रखते रहे और हम परेशान हो गए। अब मेरी बच्ची घर बैठी है। प्रिया, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें तो इस टाइम कौन तालीम में आगे है? हिंदुस्तान आगे है या नहीं? हिंदुस्तान तालीम में आ गया है। कैसे आगे चला गया वो? उन्होंने अपनी एजुकेशन को हाई किया हुआ है, इस वजह से बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ पर। मैं दिल्ली गया हूँ। कब गए थे? अमृतसर ये है इसी में। अच्छा, क्या निज़ाम था वहाँ पे? वहाँ पे निज़ाम बड़ा अच्छा था, बड़ी दुनिया बहुत है वहाँ पे, और फिर तालीम का मेयार बहुत अच्छा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं खूब, और स्कूलों में वजीफे मिल रहे हैं, सरकारी स्कूलों में। मेरी खाला की लड़की पढ़ती थी, वजीफा मिलता था उसे। अच्छा, मतलब आपके वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं? मैं पैदाइश मेरी इंडिया की थी। माइग्रेशन क्यों की? माइग्रेशन कैसे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पीछे मेरे डैडी आए थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्या आपको लगता है आज के पाकिस्तान में आए और आज यहाँ के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं? पढ़ लिख के यहाँ रेडियो लगाई, छाबड़ियाँ लगाई हैं बच्चों ने, बच्चे सौदा बेच रहे हैं, कोई पकौड़े बेच रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, नौकरी पैसा लगता है, रेलवे में पैसा, हर चीज में पैसा। ये वीडियो देखिएगा, ये लड़का ही रिक्शा चलाता है, इंग्लिश में बात कर रहा है, ये घोड़े आए हुए हैं, उनको समझा रहा है कि भाई यहाँ यही कुछ है, यहाँ विजिट कर सकते हो, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, तो इंग्लिश में बात कर रहा है। इंग्लिश में बात। दिल्ली खुद देखी है मैंने, 8-10 दफा दिल्ली देखा है ना। 10 दफा? वीजा पासपोर्ट मेरे रिलेटिव थे ना, खाला मेरी
खाला उधर सहारनपुर में थी, फौत हो गई, और खाला की लड़की भी थी। मैं वहाँ पे जाता हूँ अभी मेरे काफ़ी रिश्तेदार, मामू के बच्चे हैं मेरी माँ अकेली पाकिस्तान आई थी वालिद साहब के साथ, और अपने बहन भाई लाया था मेरा वालिद। तो यहाँ ग्वाल मंडी में हम रिहाइश पजीर थे। अब मैं गजूमते जा रहा हूँ। आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं इस टाइम हमारी हालात देख के? पाकिस्तानियों के आप लोगों से बातें होती हैं तो क्या हालात देखने के बाद? हम बेहतर हैं वहाँ पे। हाँ जी, अभी मेरी गांव में बात होती है वहाँ। हाँ जी। गुजारा कैसा चल रहा है? भाई हमारा गुजारा कुछ नहीं, मैं मुसलमान हूँ, गाड़ियों में सफाई करता हूँ, बुर्श मारता हूँ। क्या अच्छा पाकिस्तान हमारे बेसिकली पीछे जो बड़े लोग हैं सारे इंडिया से रहने वाले हैं। अच्छा। तो ऐसे मुल्क के ऊपर जहाँ पर मुसलमानों से चूड़ों वाला काम कराया जाए, कहाँ ये पाकिस्तान है? ये दहशत गर्दों का मुल्क है। बिल देखें आपने, मेरी 23,000 रुपये सैलरी है, मैं मुसलमानों के गाड़ियों में चूड़ों वाला काम कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान मुसलमानों से काम कराए जाते हैं? इससे अच्छा वो इंडिया लाख दर्जे अच्छा है। ये पाकिस्तान एक नाम का मुल्क है बस। यहाँ चोर डाकू हुक्मरान जितने सब बैठे हैं, गरीब बंदा कहाँ जाए? यहाँ पर तो कहते हैं वहाँ पर बड़ा जुल्म होता मुसलमानों के। कोई जुल्म नहीं होता, सब कहने की बातें, कोई जुल्म नहीं है। हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं इंडिया में, ये सब कहने की बातें हैं, ये बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ तो सही कहते हैं वो, और हमारे वाले कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। कोई वक्त था नहीं, ये इनकी बदमाशी है। ये जो बयानियाँ देते हैं ना कि जो इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वहाँ मेरी बात होती है गांव के अंदर, हरिद्वार के पास जहाँ हिंदुओं का धान है, वहाँ पे रहते हैं मेरे रिश्तेदार। सलेमपुर गढ़ मुसलमानों का गांव है। वो कहते हैं हम कैमरे बनाते हैं, यही कैमरे जो लगे हुए यहाँ पे, ये कारोबार कर रहा है, खुशहाल है हम तो। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का क्या है? हमें तो बताया गया इंडिया में हिंदू सब इकट्ठे हैं वहाँ पे। हाँ, आप उसमें रिश्तेदारी हैं, वो करते हैं, क्या नाम है, खाना पीना इकट्ठे ही। ब्याह शादियों में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान हिंदुओं के जाते हैं। हिंदू मारते नहीं है? ये है कि अलग-अलग घर उनकी अलग है, कॉलोनी अलग है, इनकी कॉलोनी अलग है। यहाँ पर भी है प्यार बहुत है इंडिया में, लोग चिपटते हैं आदमी पाकिस्तान से चला जाए।